Hello everyone, this is अभिषेक राय and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। इसमें प्रमुखता से बात करेंगे एक रिट पिटीशन दायर हुई है शिक्षा मित्रों की तरफ से, एक याचिका और दायर हुई है आपकी वापस उनको प्राथमिक में नियुक्ति के लिए एक और याचिका दायर हुई, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में संपूर्णतः। और इसमें बात करेंगे दरोगा भर्ती 2016 का परिणाम रद्द करने पर जवाब तलब। सीटेट प्रमुखता से उन मित्रों के लिए, क्योंकि जिन्होंने सीटेट के लिए अप्लाई किया है सीटेट 2019 में, तो आवेदन पत्र में संशोधन 1 तारीख तक किया जाएगा। इसके बारे में न्यूज़ जानेंगे। और अब तक की स्थिति को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा 2019, तो इसको भी पूरी हम लोग ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ अपडेट न्यूज़पेपर्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करेंगे। तो बने रहिए, पूरी न्यूज़ अपडेट को देखिए और मैक्सिमम शेयर करते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा अमर उजाला का न्यूज़पेपर है और 26 मार्च 2019 दिन मंगलवार आज की न्यूज़ अपडेट है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे हम लोग सीटेट 2019 जो परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं मित्र, जो 7 जुलाई की परीक्षा आपकी। तो आवेदन पत्र में सुधार का मौका दिया गया है 1 तारीख तक। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जो मित्रों की थोड़ी सी त्रुटि हो गई हो, वो हर जगह कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई वेबसाइट पर मिलेगी सुविधा। 7 जुलाई को होनी है परीक्षा, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो खोल दी है। इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की वेबसाइट www.ctet.nic.in पर जाकर त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार का मौका 1 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 जुलाई को होगी। सीटेट परीक्षा का पहला पेपर सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर आपके दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। दरअसल सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा के नियमों में बदलाव किए हैं और सीटेट 2019 परीक्षा में वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के जारी होने 23 अगस्त 2010 से पहले के एनसीटीईटी द्वारा निर्धारित मापदंड पर खरे उतरे हों। इसके अलावा 23 अगस्त 2010 से पहले स्नातक के साथ बीएड कर चुके उम्मीदवार जिनके 50% से कम अंक हैं, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इस बार ये नया प्रावधान आपके देखने को मिला था, जिसको लेकर काफ़ी मित्रों के पास प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि सर ये नया चीज़ क्या है, 2010 से पहले वाले क्या मतलब। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुकी होंगी कि 23 अगस्त 2010 से पहले अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ अपनी बीएड को भी कंप्लीट कर लिया था 50% के साथ, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल थे इस बार। तो कोई भी आपकी त्रुटि हुई हो नाम में, एड्रेस में, फादर्स नेम या जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स में जो भी प्रॉब्लम आई हो, आप इसको संशोधित कर सकते हैं 1 अप्रैल तक। तो अपने साथियों तक भी वीडियो सेंड कर दिया करिए, ताकि अगर आपका भला हुआ हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथी ने आपसे प्रश्न पूछा है और उसकी त्रुटियां हैं इसमें, तो उस तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी अपना संशोधन कर सके। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि अब 15 को, परीक्षा की 15 को होगी। ये तो बहुत पहले, सबसे पहले मैंने अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट दी थी। अब जाके इसकी ऑथेंटिकेसिटी को यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। 4 दिन और बढ़ गई, क्योंकि उसकी अप्लाई करने की डेट भी, आवेदन करने की डेट भी 4 दिन बढ़ गई थी, तो उसी अनुसार इसको भी बढ़ा दिया गया है। तो पहले 11 अप्रैल को तय थी। 15 जिलों में 1220 केंद्रों पर 6.09 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो परीक्षा केंद्र फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बोला गया था मंगलवार तक पूरा तय हो जाएगा, जैसा मैंने आपको कल अपडेट दी थी इसके बारे में। तो चलिए, ये आप समझ लीजिए कि 15 अप्रैल को आपकी प्रवेश परीक्षा है। अब जल्द से जल्द आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो सेंटर है वो कहाँ दी गई है। जल्द से जल्द आपके एडमिट कार्ड इशू होने वाले, क्योंकि अब लगभग आज 26 तारीख हो ही चुकी है, तो लगभग डेट अब पास आते जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी जमकर शुरू करते रहिए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का मांगा परिणाम। यूपीएचईएससी के अध्यक्ष से दर्जनों अभ्यर्थियों ने बताई व्यथा। नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए जिससे अन्य को मिले मौका। तीसरे चरण में प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हो गया था वायरल। 47 विज्ञापन संख्या की भर्ती जल्द पूरी होगी और यूपीएचएससी अध्यक्ष ने किया आश्वस्त।
ने उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तर कुंजी पर ली गई आपत्ति निस्तारित होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट में भी जल्द मिलने वाली है। अभ्यर्थियों को अधिक दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई भर्ती के संबंध में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्तियां मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो जल्दी आपको इसमें भी विज्ञापन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर में उच्चतर आयोग में नई वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जल्द से आपको इसमें नई वैकेंसीज को देखने मिल सकता है। और ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से शिक्षा मित्रों को लेकर दुहाई और जो भी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ पुराने जो सत्ता से उतर चुके हैं सपा सरकार, उनकी तरफ से काफ़ी ढेर सारी इस पर ट्विटर के माध्यम से ट्विटर का खेल चल रहा है, रिप्लाई का, ट्वीट का खेल चल रहा है, जो भी आप देख सकते हैं। और फिर हम नए तरीके से शिक्षा मित्रों को आश्वासन देने के लिए, शिक्षा मित्रों को एक मुद्दा बनाने के लिए यहाँ पर अब कांग्रेस जो सरकार है, हालांकि मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ इन सब चीज़ों से, और शिक्षा विभाग को भी, शिक्षा महकमे को भी राजनीति से दूर ही इतर रहने की सलाह देता हूँ कि इससे दूर ही रहें, क्योंकि राजनीति शिक्षा काफ़ी दूर दूर इनका रिश्ता है, कोई इनसे रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दुखद है एक तरीके से। और तो ये हैं, और इसी प्रकार एक नया जो आपको अपडेट दे दूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि शिक्षा मित्रों द्वारा दोबारा पिटीशन दायर हुई है। तो जो मैं बातचीत कर रहा था इसी संबंध में आप लोगों से, तो ये क्यूरेटिव पिटीशन जो दायर की गई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों, जो आपके समायोजित और असमायोजित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली न्याय की अंतिम सीढ़ी क्यूरेटिव याचिका, जो मोहम्मद रैबी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो गया। यानी ये कल की बातचीत है, जिसका क्यूरेटिव पिटीशन नंबर 104/2019 आज प्राप्त हो गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को बता दूं, क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि इसको रिपीटेड पिटीशन कह सकते हैं, या दोबारा से पुनः संशोधित, या कह सकते हैं कि दोबारा से जज लोग पुनः इस पर अपना अवलोकन करें, इसको फिर से अपने अगर उन्होंने जो ऑर्डर दे दिए उसमें अगर संशोधन करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी भी प्रोबेबिलिटी है कि इस पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो बीएड या बीटीसी मित्र हों उनको लेकर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ सकती है, कोई इनको इसमें विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई चिंता की आवश्यकता होती तो ये क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो सरकार इसको देख सकती है दोबारा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जिन्होंने दायर किए है इस मामले को, उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बोल दी गई हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इनकी तरफ से भी स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि अब कोशिश ये होगी जल्द से जल्द याचिकाओं को लिस्टेड करवाया जाए। टीम ने अपनी अपनी याचिका में ओपन कोर्ट हियरिंग की एप्लीकेशन भी लगवाई है। हालांकि अभी सभी याचिकाएं चैम्बर में ही सुनी जाएंगी, जिससे सिर्फ जजेस ही याचिका की क्वालिटी पॉइंट चेक करेंगे। यदि याचिका एक्सेप्ट हुई तो ओपन हियरिंग के लिए लिस्टेड होगी, जिसकी संभावना मात्र 1% ही है, क्योंकि हम प्रत्यावेदन पायदान पर केस हार चुके हैं। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये लोग केस की जो भी हियरिंग थी उसको ये हार चुके हैं पहली बार में, दोबारा री हियरिंग में हार चुके हैं। यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ओपन हियरिंग की तो बिल्कुल नहीं है, बाकी जो चैम्बर हियरिंग में है वो आपके जजेस के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जो भी कोर्ट मेंबर जो थे, जो 5 जजेस की थी या 3 जजेस की जो कमेटी थी, उसके द्वारा जिन्होंने इस पर फैसला दिया था, उनके ऊपर है डिपेंडेंट सारी चीज़ें कि वो इस पर पुनः सुन सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं अथवा नहीं। और बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रत्यावेदन दोबारा से किया गया है आपके शिक्षा मित्रों के संघ द्वारा कि उन्हें पुनः प्राथमिक में की ओर दिशा दिखाई जाए, जो अभी तक मुमकिन नहीं है। ये आप लोगों को अपडेट देनी थी। अगली एक लास्ट अपडेट है जो आप लोगों को जाननी चाहिए, और बिल्कुल भी इसको लेके अगर ज़्यादा सोशल मीडिया या कहीं भी ट्रोलिंग हो या कहीं भी ज़्यादा इसको फेक न्यूज़ की तरह ज़्यादा इसको बढ़ाई जाए तो आप लोग समझ जाइए, क्योंकि आपने ये न्यूज़ हमारे द्वारा प्राप्त कर ली है, या जो भी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सोर्सेज वाले चैनल है उनके द्वारा आपको प्राप्त हो चुकी होगी। तो बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा, और जो भी मित्र अगर परेशान हो तो उनको परेशानी से दूर जरूर कराइएगा, अवगत जरूर कराइएगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
और आखिर में ये न्यूज़ है, दरोगा भर्ती 2016 परिणाम रद्द करने पर जवाब तलब। 3707 पदों के लिए 28 फरवरी 2018 को घोषित परिणाम को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। और सिपाही भर्ती मामले में सुनवाई अब 4 को। तो 41,000 सिपाही भर्ती के मामले में दाखिल याचिकाओं में अब 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। और सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख नियत थी, लेकिन तय समय पर सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी है सिपाही भर्ती को लेकर। और वहीं अगर दरोगा भर्ती 2016 के 2707 पदों पर चयन को लेकर जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और 28 फरवरी 2018 को जारी परीक्षाफल को रद्द करने की मांग की गई है। और याचिका पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो इस पे 3 अप्रैल को आपकी दरोगा भर्ती पर और आपकी सिपाही भर्ती पर 4 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट आएगी आपको हम पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी परेशानी हो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी व्यक्तिगत परेशानी लिखें, ताकि हम लोग उन सारे कमेंट्स को कंपाइल करके आपके लिए एक नया वीडियो ला सकें। तो स्टे ट्यून्ड ऑन राज एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, मैक्सिमम शेयर करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।